जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि 7 करोड़ मंत्रों से भी शक्तिशाली ये मंत्र है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। संगत जी, भगवान शिव जी ने किसी से कहा था कि 7 करोड़ में सबसे शक्तिशाली मंत्र है जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के द्वारा प्रदान किया गया ये मंत्र आज सबके घरों में गूंज रहा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मंत्र की अलौकिक गूंज सुनाई दे रही है। जब हम प्रतिदिन इस मंत्र को बोलते हैं तो भगवान भोलेनाथ और गुरु जी की असीम कृपा होती है। हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, सांसारिक पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, मन प्रसन्नता से भर जाता है और आत्मा को विशेष आनंद की अनुभूति होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि केवल ये मंत्र बोलने पर गुरु जी की विशेष कृपा होने लगती है? गुरु जी शब्द में ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है जिससे लाखों करोड़ों लोगों के दुख, कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं? संगत जी, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी शब्द में कितनी शक्ति है और गुरु जी के नाम के उच्चारण से हमारी समस्याएं क्यों दूर हो जाती हैं। आखिर क्या रहस्य है गुरु जी और शिव जी के नाम का एक साथ उच्चारण करने में? मैं आपको ये भी बताऊंगी गुरु जी ने भगवान शिव के मंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना। क्या आपको पता है कि गुरु जी शब्द का रहस्य स्वयं गुरु जी के आराध्य भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। गुरु शब्द की महिमा अपरंपार है, जिसका रहस्य भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था। माँ पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर पहली बार गुरु शब्द का बखान किया था। भगवान शिव ने पार्वती को बताया था कि ब्रह्मांड में 7 करोड़ मंत्र हैं। ये सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, लेकिन गुरु नाम 2 अक्षर वाला मंत्र है। गुरु महामंत्र है। इसके बाद महाशिव कहते हैं कि हे महेश्वरी, ये रहस्य एक अत्यंत गुप्त रहस्य है जो पापी व्यक्तियों को नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ही परिपूर्ण मनुष्य ही गुरु तत्वों को प्राप्त कर सकता है। साक्षात शिव के कथन के बाद आपको पता चल गया होगा कि गुरु शब्द सिर्फ मंत्र नहीं है, अभी तो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली महामंत्र है। अपना कल्याण करने के लिए आपको संस्कृत के जटिल और लंबे मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रद्धा पूर्वक गुरु शब्द का उच्चारण कर देना सबसे बड़ा महामंत्र है। ये शास्त्रोक्त सत्य है। जब आप गुरु शब्द के आगे जय गुरु जी लगा देते हैं तो गुरु मंत्र जागृत हो जाता है। गुरु जी की कृपा देखिए कि उन्होंने अपने भक्तों को सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना सिखाया। गुरु जी साक्षात त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए वो जानते थे कि गुरु और शिव एक ही हैं। भगवान शिव देवों के देव हैं और हर प्रकार के ग्रह, दोषों, बाधाओं, दुखों को शीघ्रता से हरने वाले हैं। केवल मात्र भगवान शिव ऐसे देव हैं जिनका कोई आदि, मध्य और कोई अंत नहीं है। गुरु जी पर भगवान शिव की विशेष कृपा रही है और लाखों भक्त जानते हैं कि उनमें भगवान शिव की शक्ति का वास रहता है। आपने कई गुरुओं के मुंह से सुना होगा कि गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। कई लोग कहते हैं कि ये बात कलयुग के गुरु स्वयं अपनी पूजा के लिए बताते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। आज मैं आपको ये महारहस्य भी बताती हूँ कि सबसे पहले किसने कहा कि गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु हैं। इस महारहस्य को सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही माँ पार्वती को बताया था। गुरु जी का बखान करते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि गुरु है वही शिव है
और जो शिव है वही गुरु है। जो मनुष्य शिव और गुरु दोनों में अंतर मानते हैं वो पापी हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो इस गुरु के तत्व को नहीं जानता उसके जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान सब व्यर्थ हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी साक्षात शिव जी का ही रूप है। वे शिव ही हैं। गुरु जी और शिव जी में कोई भेदभाव नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु और शिव सदा से ही एक है। भगवान शिव ने यही कहा है कि अपने गुरु जी के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। आप गुरु जी का कीर्तन और चिंतन करते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान शिव का भी कीर्तन और चिंतन कर रहे हैं। यदि गुरु जी प्रसन्न हैं तो आपके कल्याण को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यदि गुरु जी नाराज हो जाएं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यदि शिव नाराज हो जाएं तो गुरुजी बचाने वाले हैं, लेकिन अगर गुरुजी नाराज हो जाएं तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा अपने कल्याण के लिए गुरुजी की शरण में ही रहना चाहिए। जो लोग गुरुजी की शरण को छोड़कर चले जाते हैं वो बहुत अभागे लोग होते हैं। सच्चा सुख और ज्ञान केवल गुरुजी के चरणों में ही मिलता है। आप कहीं भी भटकते रहो, वेदों शास्त्रों को पढ़ते रहो, ज्ञान केवल गुरु जी के चरणों में जाने से ही मिलेगा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सभी शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु जी के बिना ज्ञान नहीं मिलता। संगत जी, आप धन्य हैं, आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको गुरु जी की भक्ति प्राप्त हुई है। ये कथन किसी व्यक्ति का नहीं है बल्कि साक्षात भगवान शिव का है। भगवान शिव कहते हैं, जिस मनुष्य में गुरु भक्ति हो उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य हैं, उनके वंश भी धन्य हैं। भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं, जिस पर गुरु जी की कृपा नहीं उसकी विद्या, धन, भाग्य निरर्थक है। हमारे अपने लोग और कई रिश्तेदार अक्सर गुरु जी की भक्ति को टोकते हैं कि आप कहीं तीर्थ स्थानों पर नहीं जाते और ना ही कोई जप तप करते हैं। आप केवल जय गुरु जी ही करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव ने खुद कहा है, गुरु जी ही देव है, गुरु जी ही धर्म है, गुरु जी में निष्ठा ही परम तप है, गुरु जी से अधिक और कुछ नहीं है। ये बात भगवान शिव एक ही बात को 3 बार कहते हैं। पर 3 बार क्यों कहते हैं? ताकि कलयुग के लोग गुरु जी की महिमा को जान सकें। भगवान शिव ने तो ये तक कहा है कि हे देवी, गुरु जी की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। इस परम सत्य को जान लें कि यदि आप उठते बैठते चलते सोते हुए जय गुरु जी का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। जय गुरु जी से सर्वशक्तिशाली मंत्र इस जगत में ना था, ना है और ना ही होगा। तो संगत जी, प्यार से बोला करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।